नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक बड़ा धमाका होने वाला है झारखंड की राजनीति में, यहाँ की सियासत में, और आज वो वक्त आ गया। आज ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, जो अभी मेरे हाथ में है, उसकी माने तो अकेले साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ का अवैध खनन हुआ था। ये मैं नहीं बोल रहा है, ये ईडी की प्रेस रिलीज बोल रही है। ईडी की प्रेस रिलीज कहती है कि पंकज मिश्रा इस अवैध खनन का मास्टरमाइंड था। इस 1000 करोड़ के अवैध खनन से पंकज मिश्रा ने अकेले 42 करोड़ रुपए कमाए थे। जी हाँ, 42 करोड़ रुपए। ईडी की प्रेस रिलीज कहती है कि इसके अलावा पंकज मिश्रा के कब्जे में कई और कारोबार थे, जैसे इनलैंड वेसल्स, जो गंगा नदी पे जो जहाज़ चलते हैं, नाव चलते हैं, वो इसके कब्जे में था। इसके अलावा कई स्टोन क्रशर प्लांट को ये ऑपरेट करता था। इसके अलावा हाइवा हो गया, एक्सप्लोसिव कहा गया है, एक्सप्लोसिव का भी ये काम करता था। तो कुल मिलाकर ईडी की प्रेस रिलीज कहती है कि ये सारा काला साम्राज्य ये अपने पॉलिटिकल क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए, यानी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए कर रहा था। ईडी की प्रेस रिलीज जो साफ साफ कहती है, मैं चंद लाइनें आपको पढ़कर सुनाता हूं और आप हैरान न हो तो बताइएगा। ईडी की प्रेस रिलीज कहती है कि इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट पंकज मिश्रा, हु एंजॉयज पॉलिटिकल क्लाउड बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर एमएलए ऑफ बरहेट, controls illegal mining businesses as well as inland ferry services adjoining through his accomplice। मतलब वो अपने लोगों के सहयोग से ये काला साम्राज्य चला रहा था। इसके अलावा ईडी की प्रेस रिलीज कहती है कि माइनिंग ऑफ स्टोन चिप्स, बोल्डर्स, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ सेवरल क्रशर्स सेटअप अक्रॉस वेरियस साइट्स इन साहिबगंज। और वो कह रहा था कि ईडी की प्रेस रिलीज कह रही है कि अभी भी ये जांच जारी है, ये एक और इससे ज़्यादा अमाउंट बढ़ सकता है। ये मुझे तो हैरानी होती है कि एक जिले में सिर्फ 1000 करोड़ का सिर्फ इलीगल माइनिंग चल रहा है। इसके अलावा कई तरह के अवैध कारोबार चल रहे हैं जिसे ये कंट्रोल कर रहा है ये आदमी। और प्रेस रिलीज के अनुसार ही मान लें तो ये अपने पॉलिटिकल क्लाउड, चूंकि ये मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि था, उसका इस्तेमाल करते हुए कर रहा है। हम आपको पहले ही बता रहे थे कि पंकज मिश्रा के कहने पर वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी। क्या आप जरा सोचिए कि इतना बड़ा अवैध खनन का कारोबार चल रहा था, वहाँ किसी अधिकारी को ये पता नहीं था? क्या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को पता नहीं था? वहाँ के जो डीसी हैं, एसपी हैं, किसी को जानकारी नहीं थी कि ये सब कुछ हो रहा है? सिर्फ एक जिले में अगर 1000 करोड़ का अवैध खनन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि और भी कुछ जिले मिला लें, पाकुड़ को आप मिला लें, दुमका मिला लें, वहाँ क्या कुछ चल रहा होगा। ईडी की प्रेस रिलीज आगे कहती है कि जब हमने छापेमारी की, ये 29/9/2022 को इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, 47 जगहों पे छापे मारे गए। पहले दिन की छापेमारी में ही 5.34 करोड़ कैश जब्त हुआ। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट इन्होंने जब्त किया उसमें 13.32 करोड़ रुपए थे, जिन्हें अभी फ्रीज कर लिया गया। एक इनलैंड वेसल जिसका नाम था MV इंफ्रालिंक 3, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर WB1809 है, उसे सीज किया गया। 5 स्टोन क्रशर सीज किए गए, 2 हाइवा ट्रक इसे सीज किया गया। इसके अलावा ए नंबर ऑफ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए थे उस छापेमारी में। ईडी की प्रेस रिलीज कहती है जो प्रेम प्रकाश के यहाँ 2 AK-47 असॉल्ट राइफल भी बरामद हुए थे, ये आपको पता है। इसके अलावा पंकज मिश्रा को 19/7/2022 को अरेस्ट किया गया, बच्चू यादव को 4 अगस्त 2022 को और प्रेम प्रकाश को 25 अगस्त 2022 को। ये सारे भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। मेरा सवाल बस ये है कि अगर बड़हरवा, साहिबगंज में एक बड़हरवा पुलिस स्टेशन है, वहाँ एक FIR दर्ज होती है, वहाँ की जांच के दौरान अगर इतनी बड़ी रकम
के अवैध खनन का खुलासा होता है तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड के पूरे एक जिले का और फिर पूरे झारखंड में कितने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा होगा और कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ जो एक्ट लगाए गए हैं उसमें आईपीसी की धाराएं हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, ये सब लगाए गए हैं इन सारे लोगों पे। सिर्फ ये एक साहेबगंज जिले की बात है। अब आप सोचिए कि सबसे बड़ा पत्थर का कारोबार पाकुड़ जिले में होता है, वहाँ अवैध खनन कितने का हो रहा होगा? दुमका जिले के कुछ के हिस्से में अवैध खनन कितना हो रहा होगा? और सिर्फ हम पत्थर के अवैध खनन की क्या बात करें, खुद सीता सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक है, वो कहती है कि कोयलांचल में बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का खनन किया जा रहा है और सबका रेट फिक्स है। सबका रेट मतलब कौन कौन किसको किसको कितने पहुंचाए जा रहे हैं, ये फिक्स है। अब कोयलांचल और ये पत्थर उद्योग का मान लीजिए, इसके अलावा झारखंड के अलग अलग है, बालू का कारोबार मान लीजिए, जो कोल्हान में जो लोहा अयस्क होता है उसका कारोबार मान लीजिए, कितने हजार करोड़ का ये घोटाला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी एक राज्य में, झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग हो रही है, उसमें सबका हिस्सा पहुंच रहा है। खोखला कर दिया झारखंड को लूटकर। और अगर सवाल न उठाए तो क्या करे आदमी? हम आखिर मीडिया करे तो क्या करे? अगर ईडी की प्रेस ली जब तो आ गई ऑफिशियल, और इसका हिस्सा कहां कहां पहुंच रहा था? क्या पंकज मिश्रा स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था? क्या कोई अधिकारी पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं था? क्या बड़े स्तर के ऊपर लेवल के किसी अधिकारी को इसकी भनक नहीं थी? सवाल गंभीर है। आपको मानना होगा कि झारखंड के लोग गरीब नहीं हैं, यहां गरीब बनाया गया है क्योंकि यहां के लूट का पैसा कुछ खास लोगों के खाते में जा रहा है। और मैं तो हैरान हूं जी कि किसी एक राज्य में इतने बड़े पैमाने पर घपला घोटाला हो रहा है और यही पंकज मिश्रा मीडिया के सामने आता है तो विक्ट्री साइन दिखाता है, मीडिया में बयानबाजी करता है कि हम थर्ड पिलर फोर्थ पिलर प्रेस को देख लेंगे। वो कहता है आई एम वेट। कॉन्फिडेंस देखिए कहां से मिलता है इनको ऐसा मनोबल। इतने बड़े लुटेरे को कौन संरक्षण दे रहा था? यह सोचने वाली बात है। मैं शुरू से कहता रहा हूं, जिस दिन पूजा सिंघल पकड़ी गई, जिस दिन पूजा सिंघल के सीए के पास 19 करोड़ के आसपास रकम पकड़ी गई, उसी दिन ईडी ने कहा था कि दिस इज टिप ऑफ एन आइसबर्ग। वो बहुत छोटी रकम थी जो पकड़ी गई थी। अब बताइए 42 करोड़ पंकज मिश्रा सिर्फ अकेले कमाया है। कितना बड़ा घोटाला, कितना घपला। आदमी चुप रहे तो कैसे रहे? सोचने वाली बात यहां की जनता के लिए है कि आपको करना क्या है। आपने लुटेरे, माफिया, इस तरह के लोगों के हाथ में झारखंड को सौंप रखा है। और आप सोचिए कि ये प्रेस रिलीज कहती है कि सिर्फ बरहड़वा में एफआईआर हुई थी, उसका ये परिणाम है। खूंटी मनरेगा घोटाले को आप ले लीजिए, ये इलीगल माइनिंग को ले लीजिए, गौ तस्करी को ले लीजिए, बालू माफिया सक्रिय हैं उनको ले लीजिए। कितना रकम, कितने पैसे की लूट हो रही है पूरे झारखंड से। क्या चुप रहें, खामोश रहें, कुछ नहीं बोलें? कम से कम हम खामोश नहीं रहेंगे। समाचार प्लस दिखाता रहेगा ये खबर। हम उन अधिकारियों के बारे में ही बताएंगे जो कि 1000 करोड़ी क्लब में शामिल हैं। आपको याद होगा ये 1000 करोड़ी क्लब है जो वकील, हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार जो अभी फंसे हैं, जो कलकत्ता में पकड़े गए हैं, उन्होंने सबसे पहले 1000 करोड़ी क्लब का नाम लिया था जिसमें कई बड़े आईएएस अफसर शामिल थे। झारखंड को लूटखंड बना दिया इन लोगों ने। नमस्कार।